एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अब आज का हमारा क्वेश्चन है 2401 लॉन्गेस्ट नाइस सपेरे। ठीक है, मीडियम मार्क्ड है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन बेसिकली इसको मीडियम बस यही चीज बनाती है कि आपकी एक टेस्ट करेगा कि आपका और का कंसेप्ट, एंड का कंसेप्ट या फिर एक्स और का कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक नम्स नाम की एक पॉजिटिव इंटीजर्स की हमें एक अरे दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सब एरेज काउंट करनी है, लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे काउंट करनी है और उसको रिटर्न करना है उसका साइज। ठीक है, लो अब ये नाइस सब एरे क्या है, नाइस सब एरे है बेसिकली ऐसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि नाइस सब एरे है कि जो हमारे सबसे पहली बात तो यहाँ सब एरे की बात हो रही है, सब सीक्वेंस की बात नहीं हो रही। सब एरे क्या होती है, 138 हो गया, 38 48 हो गया, मतलब लगातार वाले एलिमेंट। ठीक है, ये नहीं कर सकता मैं कि 13 ले लिया फिर 13 के बाद 48 ले लिया। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं वाला, इसमें क्या है, देखो किस तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। देखो 1 और 3 का मैं करूँ अगर एंड करके देख लो, 1 और 3 का एंड 0 नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने चेक करा 38 का हो सकता है। ठीक है, 3848 का हो सकता है 0 आए, मतलब एंड करके 0 आना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढनी है जिसके एलिमेंट्स का अगर मैं एंड करूँ तो वो 0 आए। ये है हमारा सवाल। ठीक है, 3848 हो गया, 3848 10 कर दोगे तो वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी जो मैक्सिमम साइज यहाँ से जनरेट हो रही है वो हो रही है 38 और 48। तो आउटपुट क्या आएगा, 3। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में ऐसा सीन है कि यहाँ पे तो क्लियर बोला हुआ है कि लॉन्गेस्ट जो नाइस सब एरे का साइज होगा 1 ही होगा। एनी सब एरे ऑफ लेंथ 1 कैन बी चूजन। इस में भी 1 से मतलब और सब एरेस बन रही हो जिनके साथ 0 हो जिनका एंड, लेकिन जो है सबका 1 ही आ रहा है साइज, तो इसलिए कह दिया है बस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है इसको अब चल के ब्रूट फोर्स वाले तरीके से डिस्कस करते हैं। देखो ब्रूट फोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर रहने वाली है, वही चीज है। और आपकी देखो सब एरिया क्वेश्चन है तो स्लाइडिंग विंडो तो आएगी ही आएगी। स्लाइडिंग विंडो आपकी ओ ऑफ एन होगी। ठीक है, इसका ब्रूट फोर्स समझना भी अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, ब्रूट फोर्स में हम एक और गेट का यूज करने वाले हैं। और अगर मैं आपको स्लाइडिंग विंडो की बात करूँ तो वहाँ पे और भी यूज होगा, एक्स और भी यूज होगा और एंड भी यूज होगा। तीन हम और वहाँ पे बिट वाइज ऑपरेशंस करेंगे। और ब्रूट फोर्स में हम 2 ही ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो अब फटाफट से काम करते हैं, ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच को डिस्कस करते हैं। चलो यार, अपने ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच को डिस्कस करते हैं। देखो एक मैं ले रहा हूँ मैक्स लेन नाम का एक हमारा वेरिएबल, जो 1 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है वहां पे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी एक 1 साइज जो होगा वो वैलिड रहेगा ही होता है। ठीक है, अब बात आती है कि एंड का क्वेश्चन है तो हम और क्या यूज कर रहे हैं। देखो यार, पहली बात तो मेरे को इतना उम्मीद है कि तुम लोग एंड और कर सकते हो। एंड और कुछ याद दिला दूं तो एक जैसे कि मान लो यहाँ 10 है। 10 में अगर मैं एंड करूँ किसका, 01 का, तो क्या आउटपुट आएगा, 010 और 100, तो 00 होगा इसका आउटपुट। ठीक है, ये मैं बस याद दिला रहा हूँ। और अगर आपको एक्सॉर का बोल दो, और का बोल दूं तो क्या आएगा, मान लो 01 है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। इस केस में 10 का हो जाएगा 1 और इसके आगे 01 का हो जाएगा 1। एक तरीके से वो ऐड करता है और ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम और को यूज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है यार क्योंकि देखो अब तुम पहले इसका एंड कराओगे 3 से। ठीक है, फिर 1 का एंड कराओगे 8 से। ठीक है, यही हमारा लॉजिक है एक टाइप से ब्रूट फोर्स वाला। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे हमारे 2 लूप चलेंगे, एक आई इक्वल्स टू 0 से चलेगा, एक जे इक्वल्स टू आई से चलेगा हमारा। इतना तो देखो पता ही है सबको। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि और को यूज करने का मेन लॉजिक ये है कि आप ये मान लो कि जैसे अगर मान लो मेरे को 8 के साथ मैं कंडीशन चेक करा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 1 3 का और करूंगा और उसे एंड कर दूंगा किसके साथ, 8 के साथ। सिमिलरली देखो यहाँ, देखो आंसर वाले पे देखते हैं, 3848 38 और 48 हमारा आउटपुट था। तभी मेरा साइज 3 आउटपुट में इसमें रिटर्न हो रहा था। इसमें देखो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं 3 का एंड पहले 8 से कराऊं। ठीक है, अगर वो 0 आया फिर मैं 8 का 48 से कराऊं। ठीक है, फिर वो 0 आया फिर मैं दोबारा 3 का 48 से कराऊं, कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, और का यही लॉजिक होता है। मैं क्या करूंगा, पहले 3 और 8 का एंड कराऊंगा। अगर उनका जो है, अगर उनका एंड करने के बाद 0 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 3 और 8 का और करा लूंगा। ठीक है, और वाली वैल्यू को स्टोर कर लूंगा। और फिर जब मेरा 48 आएगा ना तो मैं फिर से 38 वाली और वैल्यू को 48 के साथ एंड करा के चेक करूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बातों से रिलेट करो, बाकी तो मैं अभी नीचे दिखाई दूंगा आपको किस तरीके से हमारा होने वाला है। ठीक है, एक और वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब चलता है, अब अपना काम शुरू करते हैं, वही आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू आई वाला। ठीक है, और हर बार मेरा और की और वैल्यूज जो है वो रीसेट होगी 0 पे। आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी। ठीक है, अब इनिशियली मेरा आई जो है वो है 0 और मेरा जे जो है वो मेरा कहाँ से चलेगा, 0 से लेके पूरा एंड तक। ठीक है, चला के देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1।
ठीक है, वन का एंड करूंगा मैं किससे, और वैल्यूज से। तो वन का एंड अगर मैं जीरो से करूंगा तो ऑफकोर्स वो जीरो ही आएगा। ठीक है, और अगर वन का एंड जीरो से करने पे जीरो आया, तो मैं क्या करूंगा, अपने और वैल्यूज में वन को ऐड करा लूंगा। ठीक है। ठीक है, और वैल्यू जीरो और वन का और करोगे तो ऑफकोर्स वन ही आता है। इतनी बिट मैनिपुलेशन तो ऑफकोर्स आपने पढ़ी रखी होगी। ठीक है, इसका अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं वन का चेक कराऊंगा किसके साथ, थ्री के साथ चेक कराऊंगा। ठीक है, वन का एंड हम करेंगे किसके साथ, थ्री के साथ। ठीक है, वन हमारा पहले थ्री का लिख लेते हैं, थ्री क्या होगा, वन वन होता है। और हमारा वन क्या होता है, वन हमारा जीरो वन होता है। ठीक है, एंड करा लो। ये एक लाइन सी भी बना देता हूँ, एंड करा लो। ठीक है, वन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन वन वन क्या होगा, वन। ठीक है, अभी हमारा जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब मुझे वन तो नहीं चाहिए, वन की वजह से मेरा जो है वो मेरी सवेरे जीरो नहीं हो पा रही। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसी बस यहीं से इसी फॉर लूप के आइटरेशन से मैं ब्रेक कर जाऊंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अपनी आई की वैल्यू आगे आ जाएगी थ्री पे। ठीक है, अब जो मेरा लूप चलेगा वो चलेगा, देखो इतना, थ्री एट फोर फोर एट से, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर वो चलेगा इतना, फिर वो चलेगा इतना, इस तरीके से देखो हमारी आइटरेशन जाने वाली है। अच्छा, वापस आते हैं। ठीक है, तो देखो वन थ्री तो मेरी एक वैलिड सब एरर नहीं हो रही, क्योंकि उनका एंड जो है वो जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम और वैल्यूज को रीसेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा आई आगे बढ़ा है, और मैक्स लेंथ को तो उतना ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम चेक कराएंगे थ्री और एट को। ठीक है, थ्री और एट का भी मैं आपको एंड दिखा देता हूँ छोटा सा करके। ठीक है, थ्री क्या हो जाएगा, वन वन। एट ले लेते हैं पहले, एट बड़ा है ना। तो एट क्या होगा हमारा, एट का बिट्स में देखें तो होता है वन जीरो जीरो। ठीक है, यही होता है। और अगर मैं बात करूं किसकी, कौन सा नंबर था हमारा, थ्री थ्री। थ्री होता है हमारा वन 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 वन। ठीक है, अगर हम इनका एंड करें, खुद देखो क्या आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे जीरो। ठीक है, हाँ ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां पे आ जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन भी क्या होता है जीरो, और जीरो वन भी यहाँ क्या होगा जीरो। तो देखो ये तो वैलिड है, क्योंकि इन दोनों का मेरे को थ्री और एट को करने पे मेरे को मेरा जो सवेरे का एंड है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी देखो जीरो आ रहा है वैलिड है। बात है। ठीक है, तो जे मेरा कहाँ पे है इस टाइम, एट पे है। कौन सा इंडेक्स है, टू। तो और आई मेरा कहाँ है, वन, तो टू माइनस वन प्लस वन, टू माइनस वन हो गया वन, वन प्लस वन हो गया टू। तो बेसिकली मैक्स लेन हो गई हमारी टू। ठीक है, और वैलिड सब एरे क्या चल रही है मेरी इस टाइम, थ्री एट। अब देखो जीरो आ गया, अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा जीरो आता है तो मैं क्या करता था, और वैल्यूज में इसको बढ़ा देता था। ठीक है, और वैल्यूज में थ्री और एट का और करेंगे, क्या आएगा वो भी देख लेते हैं, वन जीरो जीरो, और अगर मैं इसका और करूं, जीरो जीरो वन वन से, क्या आएगा, देखो और करने पे क्या आएगा, वन जीरो वन, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, और ये आ जाएगा वन। वन जीरो वन वन हो जाएगी मेरी और वैल्यूज में स्टोर। ठीक है, सिंपल है यार, इतना काम आ गया होगा समझ में। अब हम आए आई की, फिर हम आइटरेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक मेरा वैलिड चल रहा है। ठीक है, थ्री और आई नहीं, सॉरी, जे की आगे जाएगी ना। आई तो हमारा थ्री पे ही है, थ्री एट वैलिड है, अब हम जाएंगे फोर्टी एट को चेक करने। ठीक है, अब हम फोर्टी एट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में मैं 8 और 48 का एंड नहीं कराने वाला हूँ, यही चेंज है। ठीक है, 3 और 8 अगर मेरे वैलिड हैं एंड करने के बाद, तो मैं 3 और 8 का और निकालूंगा और उसे 48 के साथ एंड करा दूंगा। तो और हमने कैलकुलेट कर ही रखा है 1011। पहले 48 को लिख लेते हैं, 48 कैसे लिखते हैं हमारे उसमें बिट में, तो वन जीरो, सॉरी, वन वन और चार बार जीरो। ठीक है, और हमारा और वैल्यू क्या दे रखी है, 1011, तो इसको भी लिख लेते हैं 1011। कर दो भाई इसका एंड, एंड कर दो। क्या आएगा इसका एंड करके, इसका एंड आएगा, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे जीरो। तो ठीक है, यहाँ जीरो, वन के नीचे जीरो मान लो जहाँ खाली है तो जीरो, फिर यहाँ जीरो वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो फिर से, और जीरो वन फिर से जीरो, सारे जीरो आ रहे हैं, मतलब वैलिड है। ठीक है, वैलिड है, तो हम क्या करते हैं, अपनी मैक्स लाइन का फॉर्मूला कैलकुलेट कराएंगे। 48 मेरा कौन से इंडेक्स पे, वन, जीरो वन टू थ्री, थ्री माइनस टू प्लस वन। ठीक है, थ्री माइनस वन प्लस वन, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका टू प्लस वन, तो मैक्स लेंथ की वैल्यू मेरी इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, और अगर जीरो आ रहा है तो मैं उसे अपनी और वैल्यूज में ऐड करा लूंगा, मतलब मैं इनका और करने वाला हूँ। ठीक है, वन जीरो वन, वन जीरो वन, फिर जीरो वन वन, फिर जीरो जीरो जीरो, और जीरो वन फिर से वन, और ये भी आ जाएगा वन, तो तीन बार वन और जीरो वन वन। इसको अपडेट कर देते हैं, तीन बार वन और जीरो वन वन। ठीक है, इतना भी काम हमारा हो गया।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे फिर से 3848 के बाद हम क्या है, कहाँ आ जाएंगे 3848, और अब हम 10 को भी इंक्लूड करेंगे। ये मैं ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 को इंक्लूड करेंगे। 10 इंक्लूड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो इसकी और वैल्यूज है, ये जो और वैल्यू है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो और वैल्यू है इसके साथ अपन ऐड करा देंगे 10 का, 10 की बिट को। ठीक है, 10 कैसे लिखते हैं हमारा, 10 लिखते हैं हमारा 1010। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं इसको, 1010 कर दो भाई एंड, फटाफट से। ठीक है, एंड करूंगा क्या आएगा, इसके नीचे जीरो है तो 100 100 111, फिर 000, और यहाँ पे 11 फिर से 1, और ये जीरो। अब देखो ये जो है, आप खुद देख सकते हो कि यार मेरा 10 को इंक्लूड करने पे मेरा जो एंड है वो जीरो नहीं आ रहा। जीरो नहीं आया तो ना ही मैक्स लेन आगे बढ़ेगी और ना ही मैं और वैल्यूज को आगे बढ़ाऊंगा। मैं किसे आगे बढ़ाऊंगा इस केस में, अपने आई को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। वैसे तो हमारी जे की ऑलरेडी लूप भी खत्म हो गया था, पर हम बीच में ही ब्रेक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा आई जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा। ठीक है, अब खुद देखो, वैसे तो अपने लूप को चलने देना, मैं आगे आपको ड्राई रन नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो 848 और 10 नहीं आया तो देखो 10 तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आया, 8 और 48। 8 और 48 का करोगे तो मैक्स लाइन वैसे भी आपकी 2 ही आने वाली है। ठीक है, तो मेरी मैक्स लाइन क्या रिटर्न होगी इस केस में, 3 रिटर्न होगी, तो मेरा आउटपुट क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये थी इसकी ब्रूट फोर्स। देखो यार, इतना पूरा ड्राई रन दिखा रहा हूँ इसलिए बस वीडियो का साइज बड़ा हो रहा है, वरना इतना बड़ा ड्राई रन तो होपफुली मेरे को नहीं लगता किसी यूट्यूब पे दिखाया होगा। चलो अब बातें ना करके इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं, चल के। चलो इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं, वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो एन ले लेते हैं एक नम्स डॉट लेंथ के लिए। ठीक है, और एक मैक्स लेन भी लिया था ना हमने, एक मैक्स लेन ले लेते हैं। मैक्स लेन इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैक्स लेन ले लेते हैं 1, और वही अपने दो लूप चलेंगे, एंड आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन एन तक, एन ले तो रखा है, आई प्लस प्लस। ठीक है, एक यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जो मेरा हर बार आई के आगे बढ़ने पे रीसेट हो रहा था, और वैल्यूज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब यहाँ से आएगा अपना जे वाला लूप, जे इक्वल्स टू आई, कहाँ तक जाएगा, जे एंड तक जाएगा, जे प्लस प्लस। अच्छा, मैंने यहाँ आई ले लिया है गलती से, बस सब ठीक है। ठीक है, मैं क्या चेक करा रहा था यहाँ पे, मैं चेक करा रहा था इफ, अगर मैं मेरी जो है और वैल्यूज, और वैल्यूज का अगर मैं एंड करूँ किसके साथ, अपने नम्स ऑफ जे के साथ, और अगर वो जीरो ना आए तो आप क्या करो, यहीं से ब्रेक कर जाओ। ठीक है, और अगर वो आता है जीरो, तो हम क्या करते थे, अपनी और वैल्यूज को अपडेट कर देते। और वैल्यूज में ये देखो, और वैल्यूज का साइन अपना ये होता है, और वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे उसमें, नम्स ऑफ जे, क्योंकि अब वो जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा होता तो हम ब्रेक कर रहे थे। और हम क्या करते थे, अपनी मैक्स लेन को अपडेट करते थे। तो मैक्स लेन इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें हमारा, इसमें आएगा हमारा एक तो पुरानी वाली मैक्स लेन, कॉमा जो हम नई वाली कैलकुलेट करेंगे, जे माइनस आई प्लस 1 की मदद से। बस इतना ही काम था, और यहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ से रिटर्न कर जाते हैं क्या, मैक्स लेन। सिंपल है, रन करते हैं। देखो यार, इसमें ड्राई रन में ही टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा नहीं। क्या है, एक सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे एक पेरेंथेसिस मिस कर दिया है, एक सेकेंड। अब ठीक है, रन कराते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। हाँ, सबमिट भी हो रहा है। तो अगर आपको कोड समझ में आया हो तो अच्छी बात है, वरना आगे चलते हैं अपने स्लाइडिंग विंडो पे। स्लाइडिंग विंडो पे हमें एक और गेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक्सऑर गेट। बेसिकली एक्सऑर गेट का हमारा यूज होगा उसको लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए, जो हम करते हैं ना, स्लाइडिंग विंडो में से अपना लेफ्ट वाला हटा देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो बस वही चीज होने वाली है उसमें। उसके लिए हम एक्सऑर को यूज करेंगे। तो चलो अब अगले पार्ट पे चलते हैं फटाफट से। चलो यार, फटाफट से अब अपनी सेकंड अप्रोच देख लेते हैं। देखो, हमारी सेकंड अप्रोच होने वाली स्लाइडिंग विंडो, मैंने बताया था इसमें हम एक्सऑर का यूज करेंगे। होपफुली आपको इतना पता होगा कि एक्सऑर के ऑपरेशंस क्या होते हैं। हमेशा सेम बिट का एक्सऑर करोगे तो क्या आएगा, मतलब जीरो जीरो का एक्सऑर करोगे हमेशा जीरो आएगा, वन वन का एक्सऑर करोगे तो जीरो आएगा। लेकिन अलग बिट्स होंगे, जीरो वन होगा या वन जीरो होगा, तो उसका एक्सऑर क्या आता है, हमारा वन। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी आपको अपने आप समझ में आएगा। फिलहाल हम अपना डायरन शुरू करते हैं। देखो, मैं कुछ चीजें डायरेक्ट ले लूंगा डायरन में, क्योंकि पीछे हमने डिटेल्ड डायरन एक बार कर लिया है। ठीक है, सारा काम सेम रहेगा। बस जो हम वहाँ पे पीछे काम करते थे ना, अपनी और वैल्यूज को रीसेट करने का,
एक उसका काम बदल के XOR हमारा काम करेगा उसकी जगह। और जो हमारा विंडो जो हमारी श्रिंक होती है ना, मतलब लेफ्ट जो हम अपना आगे बढ़ाते हैं, उस टाइम पे हमारा XOR काम करेगा। XOR हमारा दो जगह काम करेगा। ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ट्रायल में सारा साथ साथ समझ में आ जाएगा। तो चलो काम शुरू करते हैं। देखो फिलहाल क्या है, फिलहाल मेरे लेफ्ट और राइट मैंने दो पॉइंटर ले लिए जो हमारे स्लाइडिंग विंडो में होते ही होते हैं, दोनों हमारे जीरो पे पड़े हैं। ठीक है। तो और वैल्यू कैलकुलेट कराते हैं। वन का एक्सॉर कर, राइट पे देखो क्या है, राइट वाले एलिमेंट से हम काम करेंगे। राइट पे क्या है, वन है। ठीक है, वन का एक्सॉर कराओ किस, वन का एंड कराओ किसके साथ, और वैल्यूज के साथ, क्या है, जीरो। क्या आएगा, फिलहाल जीरो ही आएगा। ठीक है। तो इतना काम होने के बाद अपने राइट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, अपने और वैल्यूज को और अपने राइट वाला जो नंबर आया ना हमारा नया स्लाइडिंग विंडो में, उसका एंड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और वैल्यूज को अपडेट तो करते हैं, जीरो वन। ठीक है, जीरो वन का एंड अगर हम थ्री से कराएंगे तो हमें पता है कि वो जीरो तो नहीं आ रहा था, पीछे हमने देख ही लिया था। ठीक है, जीरो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे कि यार मेरा काम इस विंडो में तो नहीं बन पा रहा। तो लेफ्ट आ जाएगा हमारा आगे, मतलब जीरो नहीं आएगा तो हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, आता रहेगा अपनी, तो हम क्या करेंगे, अपनी सब एरे को साइज को बढ़ाते रहेंगे, विंडो को और आगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब अपने राइट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट हमारा एक ही जगह आ गया है। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करूंगा, अब मैंने वन देखा ना, अपने वन को मैंने विंडो से निकाल दिया है। तो मैं क्या करूंगा, और वैल्यूज का ना मैं वन से ही करा दूंगा, जो मेरा लेफ्ट पे एलिमेंट पड़ा था ना पहले, मैं और वैल्यूज का उसी के साथ एक्सऑर करा दूंगा। फिलहाल क्या है, जीरो वन। अगर मैं जीरो वन का एक्सऑर जीरो वन के साथ ही करा दूं, तो मैंने भी बताया सेम नंबर का एक्सऑर सेम नंबर से कराओगे तो हमेशा जीरो ही आता है। देखो और वैल्यूज मेरा रीसेट हो गया। क्लियर। मैं और एक चीज मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा कि यार पीछे तो हम क्या करते थे, जब हमारा जीरो आता था केवल तभी हम मैक्स लेन को चेंज करते थे और वैल्यू को चेंज करते थे, वरना हम उसे नहीं छेड़ते थे। इसमें हम मैक्स लेन और वैल्यूज को हर पॉइंट पे चेंज करेंगे, चाहे वो जीरो आए एंड या ना आए। ठीक है, तो इस केस में भी तो देखो हमारा एंड जीरो नहीं था, बट हमें रीसेट करना था, तो हमें और वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। मैक्स लेन को कैलकुलेट कराओगे भी अगर इस केस में, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो क्या आएगा, जे मेरा वन पे है, आई मेरा वन पे है, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो मैक्स लेन हमारी चेंज होके वन ही रह गई। ठीक है, और आगे चलते हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, और आगे देखो। ठीक है, अब मेरी विंडो कहाँ है, थ्री पे है फिलहाल, और राइट मेरा इंक्रीमेंट होके आ जाएगा एट पे। ठीक है, सबसे पहले जब मेरी विंडो आगे बढ़ी ना, तो ये थ्री जो है ना, लेफ्ट पे जो लेफ्ट वाले पॉइंटर के नीचे जो थ्री है, इसको अपने और वैल्यूज में जोड़ लो, तो और वैल्यूज हो गई मेरी वन। ठीक है, ये मेरा पिछले स्टेप पे ही काम होना था, मैं भूल गया, सॉरी। और वैल्यूज हो गई मेरी वन। अब मैं क्या करूंगा, थ्री और एट का क्या कराऊंगा, यहाँ पे एंड करा के देखूंगा। ठीक है, तो थ्री मतलब और वैल्यूज का एंड कराऊंगा किसके साथ, एट के साथ। तो हमें पता है थ्री और एट का एंड कराने पे हमारा पीछे भी जीरो आ रहा था। ठीक है, जीरो आ रहा था ना, तो उसे क्या करो, मैक्स लेन को अपडेट करो और कर दो टू। ठीक है, और अपनी और वैल्यूज में किसको जोड़ दो, एट को जोड़ दो, तो एट को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, वन जीरो वन वन। पीछे भी देखा था हमने, सेम वैल्यूज ले रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से राइट को आगे बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरा जीरो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब एरे की साइज को बढ़ाएंगे, हमें मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, 48 आया। 48 का मैं किससे एंड कराऊंगा, अपनी और वैल्यू से एंड कराऊंगा। 48 का एंड वैल्यू से हम कराते थे अपनी और से, तो हमारा जीरो ही आता था, याद है पुराना। ठीक है, तो क्या आता था, और ओके वन जीरो वन वन, मेरे पे लिखा हुआ है, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैक्स लेन को भी अपडेट कर देंगे, मैक्स लेन हो जाएगी हमारी थ्री हो जाएगी इस केस में। वेल डन। अब क्या करेंगे, राइट को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, अब राइट हमारा आ जाएगा टेन पे। ठीक है, अब हमें याद है कि जब मैं टेन के साथ अपनी और वैल्यूज का एंड कराऊंगा, तो वो जीरो तो नहीं आता था, कुछ भी आता था लेकिन जीरो नहीं आता था। अब देखो इस केस में मेरे को पता है कि अब मेरी सब एरे का जो एंड है वो जीरो तो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने विंडो को श्रिंक कराएंगे, मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। मैंने बताया था लेफ्ट को जब हम आगे बढ़ाते थे वो काम हमारा एक्सऑर करता था। ठीक है, तो एक्सऑर किसका कराऊंगा, ये जो मेरा और वैल्यूज है ना, वन 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 जीरो वन वन, इसका एक्सऑर में करा दूंगा किसके साथ, लेफ्ट पे जो नंबर रखा हुआ है ना उसके साथ। लेफ्ट पे क्या रखा हुआ है, थ्री रखा हुआ है, तो थ्री के साथ करा देते हैं। ये लो एक्सऑर करके देख लो इसका एक्सऑर, क्या आएगा इसका एक्सऑर। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो वन जीरो हो जाएगा वन, फिर यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, जीरो 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 वन वन जीरो, और ये जीरो। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व करो, इस हमारी पूरी और वैल्यूज में केवल एक चीज हटी, तो वो क्या हटा, एंड का वन वन हटा, जिसकी वैल्यू क्या थी, थ्री थी। तो एक साइड से ऑब्जर्व करो, मैंने अपने कुछ नहीं करा, मैंने और वैल्यूज में से अपने इस थ्री को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं लेफ्ट को आगे बढ़ा दूं, और मेरा जो ये थ्री है ना, ये थ्री यहीं पड़ा रह जाए। ठीक है, मतलब ये थ्री हट जाए, अपनी मेरी और वैल्यूज से माइनस हो जाए, क्योंकि थ्री अब मेरी विंडो में नहीं रहा। ठीक है, तो अपडेट कर देते हैं और वैल्यूज को। ठीक है, और वैल्यूज हो गई मेरी ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो। ठीक है, फाइन। अब अभी जो है मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मैंने बताया ना मैं वाइल लूप के अंदर इस चीज को चेक करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से चेक कराऊंगा, क्या मेरा 848 और 10 का एंड जो है वो हमारा जीरो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यार उसमें 10 पहले से प्रेजेंट है, नहीं आएगा।
नहीं आएगा तो ठीक है भाई, अब फिर से हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे और इसमें से अपने 8 को कर देंगे और वैल्यूज में से एक्सऑर। ठीक है, अब मैं कर नहीं रहा, आप समझ गए हो, मैंने 1 का आपको कर 3 का आपको करके दिखा दिया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस और वैल्यूज में से ना अपने 8 का एक्सऑर कर देंगे। हमारा 8 हट जाएगा और वैल्यूज में से हमारी 8 की वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब लेफ्ट पे क्या है, 48 और 10। ठीक है, 48 और 10 वैसे तो नहीं आएगा जीरो के बराबर, बट हम फिलहाल यही मान लेते हैं कि जीरो नहीं आएगा, क्योंकि और कैलकुलेशन करने को फायदा नहीं है, इतने में तो आपको फ्लो आराम से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो 48 और 10 का एक्सऑर कर लो। जीरो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, 48 में से अपने और वैल्यूज का एक्सऑर कर देंगे, हमारा 48 भी माइनस हो जाएगा। और फिर से हमारे क्या करेंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे। अब मेरा लेफ्ट और राइट जो है वो एक ही जगह पे पड़ा होगा, एंड में। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट और राइट जो होगा मेरा वो एक ही जगह पे पड़ा होगा। काम खत्म। क्या हुआ एंड में, मैक्स लेन मेरी क्या रिटर्न होगी, 3 रिटर्न होगी। काम खत्म, बस इतना ही काम था, फटाफट से उसको कोड कर लेते हैं। कोड देखते हैं। देखो क्या क्या आएगा, एक तो मैं लूंगा अपनी और वैल्यूज वाला वेरिएबल। ठीक है, और अरे इसको हटा यार, और वैल्यूज। ठीक है, इनिशियली में क्या साइन करूंगा, उसको जीरो करूंगा। एक मैं लूंगा अपना लेफ्ट पॉइंटर, इन क्यों लिख दिया, एक मैं लूंगा अपना लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, और एक चीज और लेनी थी, वो थी मेरी मैक्स लेन। ठीक है, मैक्स लेन मेरी 1 रहेगी। ठीक है, इतना काम हो गया, अब हम अपना राइट पॉइंटर के लिए लूप लिखते हैं। इन राइट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, राइट मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, राइट मेरा एंड तक जाएगा, मतलब नम स्टॉर लेंथ तक जाएगा। ठीक है, राइट प्लस प्लस। ठीक है, वहां मैं क्या करता था, अब यहाँ पे इफ लिखता था और चेक करता था कि अगर मेरा एंड जो वो जीरो आए। यहाँ मैं थोड़ा सा काम अलग करूंगा, मैं यहाँ वाइल लूप लगाऊंगा। ठीक है, वाइल और वैल्यूज का अगर मैं एंड करूं किसके साथ, नम्स ऑफ राइट के साथ। ठीक है, और अगर वो जीरो ना आए, एक सेकेंड, एंड ऑपरेशन लगाने के लिए मुझे इसको भी एक पैरेंथेसिस में करना पड़ेगा। अब ठीक है, हाँ, अगर वो मेरा जीरो के बराबर ना आए। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं आता था तो मैं क्या करता था, मैं एक्सॉर कराता था, किस किस का एक्सॉर कराता था, अपनी और वैल्यूज में से। और वैल्यूज और एक्सॉर का साइन होता है ये। ठीक है, मैं एक्सॉर कराता था किसका, अपनी और वैल्यूज में से अपने नम्स ऑफ लेफ्ट का, लेफ्ट वाले नंबर का ही कराते थे। और जीरो नहीं होता था तो हम क्या करते थे, अपनी विंडो को श्रिंक करते थे, मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना काम होने के बाद मैंने बताया था हर स्टेप में मैं और वैल्यूज का कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, और वैल्यूज का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, नम्स ऑफ राइट के साथ। और क्या करूंगा, मैक्स लेन को अपडेट करता रहूंगा। मैक्स लेन भाई सिंपल अपना मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स लेन कॉमा जे। जे तो है ही नहीं यहाँ पे, खैर जे नहीं है ना, तो राइट तो है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस। बस यहाँ से बाहर आओ लूप के, और यहाँ से क्या करो, रिटर्न कर दो मैक्स लेन को। बस काम खत्म, इतना ही काम था, रन कराते हैं फटाफट। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो, ये मैं पहले ही बता दूं, ये अगर आपको लग रहा हो नेस्टेड लूप है और ये ओ ऑफ एन स्क्वायर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा काम हो रहा है ना, ये वाइल लूप वाला, ये क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी विंडो को श्रिंक करने वाला काम हो रहा है। ठीक है, ये काम जो होगा, मैं क्या करूंगा, एक नंबर को एक विंडो में से एक ही बार तो रिमूव करूंगा ना, बार बार तो नहीं कर रहा हूँ, एक ही बार रिमूव कर रहा हूँ, तो ये भी ओ ऑफ एन ही है। ठीक है, इस बेसिकली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ऊपर वाला लूप हमारा आउटर लूप है, आउटर लूप हमारा क्या देगा, ओ ऑफ एन, और ये भी हमारा ओ ऑफ एन। तो यहाँ क्या जाएगा, ये ओ ऑफ टू एन बनेगा। ठीक है, ओ ऑफ टू एन को, अब ये टू तो क्या है, कांस्टेंट है, सिंपली क्या बनेगा, जाहिर सी बात है ओ ऑफ एन। ठीक है, और अगर पिछले वाले केस की बात करोगे, तो यार पिछले वाले केस में तो क्लियर ओ ऑफ एन स्क्वायर है, वो तो हमारी है ही ब्रूट फोर्स, उसमें तो नेस्टेड लूप लग रहे हैं। और बार बार जो मेरी आई की वैल्यू के लिए मेरा जे जो है बार बार मेरे एंड तक जाएगा, मतलब पूरी अरे को आइटरेट करेगा ही करेगा। तो होपफुली आपको ये कोड समझ में आया हो, और क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।